जय श्री माता जी। यदि आप श्री माता जी को मानते हैं या श्री माता जी में विश्वास रखते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार संशय उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि संशय सबको खात है, संशय सबकी पीड़, जो संशय को खात है वही संत फकीर। तो जिस बात का मैं विवरण देना चाहता हूँ या जिस बात का मैं एक तजुर्बा बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो परमात्मा श्री माता जी के रूप में विराजमान है, वो अपने आशीर्वाद के जो फूल हैं वो सब पर न्यौछावर करती हैं, सब पर भेजती हैं। परंतु वो जो आशीर्वाद के फूल हैं वो फलित तब होते हैं, उनके आंगन में फलित होते हैं जहाँ संशय नहीं है, जहाँ उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है किसी के मन में। तो ये कमी हमारी है कि प्रकाश तभी जीवन में होता है जब हम जोत जलाते हैं। यदि हम बिजली का बल्ब ऑन ही नहीं करेंगे तो कमरे में प्रकाश कैसे होगा। तो जो ये अवधारणाएं हैं, हमने पुराने समय की जो गलत हमारे व्यवहार में आ गई हैं, पहले तो उनसे ऊपर उठना है और नई धारणाएं बनानी है, जैसा कि श्री माता जी ने बताया है। तो उसके लिए, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है या एक पल का कार्य नहीं है, श्री माता जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई में व्यतीत किया। उन्होंने अपने शब्दों से जनता का कल्याण करने की भावना से प्रचार किया, क्योंकि वे साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप थी। तो जो बातें वो जनमानस को पूरे जीवन में समझाती रही, तो वो एक घंटे, एक दिन या एक हफ्ते में तो होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको सहज योग से जुड़ना होगा, सहज योग केंद्र जाना होगा। केवल फ़ोन पे वीडियो देखने से या किसी की बातें या किसी का तजुर्बा सुनने से नहीं पता लगता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसको तो केवल इतना पता होता है कि पैसा एटीएम से निकलता है या पैसा जो है पापा की जेब में होता है। तो एक जब आप एक व्यवस्थित तरीके से सारे ज्ञान को समझेंगे, अनुभव करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को अनुभव की कसौटी पे ही तोला जाता है और वो अनुभव का तराजू हर किसी के पास है और वो तब तक एक्टिवेट नहीं होता है, तब तक वो तराजू चलता नहीं है जब तक आप उस पे कोई भी चीज़ मतलब डालते नहीं हैं या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। जो जिस प्रकार के रास्ते पे चलता है उसको उसी प्रकार के मित्र मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत भी है कि भाई चोर को चोर गंगा जी पे ढूंढ लेता है, लेकिन वो चोरों की बात है, ये साधना की बात है। तो कई बार उदाहरण देने के लिए कुछ बातें यूज़ कर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में माखन तक चुराया, गोपियों के वस्त्र तक चुराए, लेकिन उसके पीछे जो उनका मैसेज था कि पहले समय में लोग जो है इस चीज़ का विचार नहीं करते थे कि गंगा जी में वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए या वस्त्र के बगैर भी स्नान हो सकता है। तो वो परमात्मा क्या मैसेज दे रहा है तो वो वही जानता है। तो जो कि एक बार लिखा जाता है तो वो बात जो है सदा मानी जाती है। तो वो गंगा जी क्या है
और ये सब तो बाद में समझ में अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जो गंगा हमारे सहस्रार से बह रही है उसमें किस प्रकार स्नान करना है, कौन सी रूढ़िवादी बातों को हटाना है, जो वस्त्र पहने हुए हैं और नहीं पहने हुए हैं, तो वो परमात्मा की बातें हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद समझ में आती, अनुभव के बाद आती। इन बातों पे कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, सुरसा बैठी बदन विस्तारा, तो इस सुरसा को यहाँ पर जो है कुछ चिंतक लोग जो चिंता करते हैं, सोचते हैं, विचारक लोग हैं, तो सुरसा को इच्छा और कामना भी समझा गया है। तो जो भगत है या जो सहज योगी है, योगी है, वो जब अपनी इच्छाओं कामनाओं को लात मार देता है तभी वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो क्योंकि अगर इच्छाएं कामनाएं बीच में पड़ी रहेंगी तो हम श्री माता जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हर इंसान कोई ना कोई डिमांड लेकर श्री माता जी के चरणों में आता है, लेकिन ऐसे इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो सहज योग हो ही नहीं पाएगा। तो एक व्याख्यान और आता है कि आगे जाए लंकिनी रोका। अब लंकिनी अर्थात सोने की स्वामिनी, तो जो धन दौलत वैभव के चक्कर में श्री माता जी को पूजता है तो वो भी श्री माता जी तक नहीं पहुंच पाएगा, उनकी बातों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आंखें तो सोने चांदी जवाहरात के आगे चिमचिमाई हुई हैं, टिमटिमाई हुई हैं, तो वो भी नहीं पा सकता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, मारे हुलात गई सुरलोका। तो हनुमान जी ने, क्योंकि उन्हें सीता माता अर्थात भक्ति को पाना था, तो उनको पाने के लिए उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं कामनाएं, सोना चांदी मतलब धन दौलत वैभव को ठुकराया और श्री राम की शरण में गए। तब श्री राम जी ने उन्हें सीता माता का पता लगाने को बोला, और जब कोई किसी चीज़ का पता लगाने के लिए निकलता है तो ये सारा समाज, ये कायनात उसकी मदद करती है। तो जब इन चीज़ों को लात मारी जाती है, इच्छाओं को, सुरसा अर्थात इच्छा, आगे जाए लंकिनी रोका, तो लंकिनी अर्थात सोने की स्वामिनी, वैभव की स्वामिनी। तो जब आप इन चीज़ों को लात मार देंगे तभी आप श्री माता जी को पा सकते हैं। दुख हर किसी के जीवन में होता है, तो हर चीज़ धीरे धीरे ही दूर होती है। जो श्री माता जी की शरण में आता है तो वो अपने तजुर्बों से जान जाता है। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें बनी हुई हैं, रूढ़िवादी हैं, तो जब तक हम उनसे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम इस संसार में आने के बावजूद भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। जो एक मोटस ऑपरेंडी बनी हुई है समाज की, तो उससे ऊपर उठना होगा। पुरानी धारणाओं को अपने ज्ञान से, क्योंकि आप स्वयं के गुरु हो जाते हैं जब आप सहज योग में आते हैं, और आपको तरीका दिया गया है। यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं है कि गलती करते रहो सीखते रहो, यहाँ गलती होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं के गुरु हैं। श्री माता जी अपनी कृपा से सब बता देती हैं। कुछ भी होने से पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है, सही है, हम सही दिशा में हैं, गलत दिशा में। तो सहज योग से जुड़े हुए हैं तो भी अपने आप को बनाए रखें। बनाए रखना भी सबसे बड़ी बात है। संशय कभी नहीं करना है, संशय से दूर रहना है। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर सकते हैं या अपने कोई विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि श्री माता जी ने हर सहजी को एक विचित्र ज्ञान दिया है, और उसी ज्ञान की गंगा में हर कोई सहजी कुछ न कुछ मोती ढूंढ कर लाता है। तो आप भी अपने ज्ञान के मोती को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।